पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी ये क्लिप सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। शहंशाह गज़ल मेहंदी हसन के घर का अहवाल, उनके साहबजादे की, उनकी बहू की, उनके पोते की क्या सूरत हाल है। इस वक्त मेरे साथ मिसेस रूबी आसिफ मेहंदी हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये तो ज़फ़र अब्बास साहब ने जो क्लिप दिखाया, मेरे साथ बैठे भी हैं इस वक्त स्टूडियो में, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपसे किन किन हुकूमती शख्सियात ने वादे किए और वो कितने वादे पूरे हुए। ज़रा साहब उन वादों के बारे में बताएं, ऐलानात जो अमल दरामद नहीं हो सके। 4 साल में जितने भी मतलब लोग हैं सबको ही आई थिंक सो पता है। नाम मैं क्या आपको बताऊं वाजे करके। और दूसरा ये कि जो अभी फिलहाल के सीएम हैं सिंध के, उन्होंने हमें बिल्कुल अप्रूव किया था पैसों का, मगर वो पैसे अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए। कितना ऐलान किया था? 70 लाख 70 लाख रुपए। और कब ऐलान किया था सीएम साहब ने? ये मेरे ख्याल 2-2.5 साल हो गए हैं। और 2-2.5 साल से तो मुराद अली शाह साहब हैं सीएम। अच्छा, अब मसाइल बताइए। ये तो अब जो बताया ज़फ़र अब्बास साहब के क्लिप में, इसके अलावा जी 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 प्लीज कहिए। कि मैं जाती रही हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट, मैंने वहाँ जाके बड़ी बड़ी मिन्नतें की हैं। मैं वहाँ जाके रोई भी थी कि भाई मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को इस वक्त अशद जरूरत है, उनको ट्रांसप्लांट की और मेरी बेटी को ऑपरेशन की, मगर उस वक्त से लेके आया रुपया भी नहीं आया। बस मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ। अब मुराद अली शाह साहब को मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने तो जो अपना फर्ज था निभाया। अब बीच में कौन है ये मुझे नहीं पता। हाँ, उन्होंने फर्ज निभाया, ऐलान कर दिया। अमल दरामद भी मेरा ख्याल है कि उन्हीं की जिम्मेदारी थी, उनको फॉलो अप करना था। अच्छा, अब अपने मसाइल अगर आप मुनासिब समझें तो जो घर की सूरत हाल है थोड़ी सी नज़र आ गई है, आपके खाविंद की नज़र आ गई है, आपके साहबजादे की नज़र आ गई है। कोई मसाइल अगर आप बताना चाहें अपने। बेटी को भी कैंसर है, कोई मसला हमारा घर का प्रॉब्लम ये है कि देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं घर में, जो कि आपको मेरा ख्याल पता चल ही चुके हैं, आपने वीडियो देख ली है। तो ये जो बिजली का बिल है, जाहिर सी बात है ये काफी ज्यादा चढ़ गया है। और अभी कुछ दिन पहले जो है आसिफ के छोटे भाई हैं, उन्होंने अमेरिका से ना 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे, जो हमने के इलेक्ट्रिक वालों को दिए थे। और उन्होंने 1 महीने से भी 2 दिन पहले लाइट आके काट के चले गए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए देखिए अहमियत रखते हैं और उनको भी सारे मसलों का पता है। दिखाए बेटी के इलेक्ट्रिक ने आपके घर की लाइट काट दी जी। और जो 21 दिन लाइट बंद रही, फिर उसके बाद उनकी जो बेटी है तहमीना और उनके हस्बैंड जो हनीफ, वो भी गए थे, उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट की, मगर उन्होंने लाइट नहीं खोली। ठीक है, तो हम तो इन्हीं को कसूरवार ठहराएंगे, क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा गर्मी उसी जब तक लाइट नहीं थी, लाइट कटी हुई थी, इसी दौरान जो है वो आपके जेठ का इंतकाल हो गया। बिल्कुल 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 राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मौजू पे, अब ये है माहौल। अब ये मेरे साथ जो शख्सियात बैठी हैं, हुकूमत कुछ करती है नहीं करती है, बारिश होती है, नाले भर जाते हैं, कचरा होता है, गंदगी होती है, कोरोना होता है, गुर्बत, बेरोजगारी, हुकूमत शायद नजर नहीं आती। लेकिन ये 3 इदारे जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, इसके अलावा बहुत सारे इदारे हैं, ये 3 इदारों की जो शख्सियात बैठी हुई है, मैं इनको कई बार 1, 2, 3, 4 बार, सैकड़ों बार देख चुका हूं कि ये किस तरह लोगों की मदद करते हैं। जो आम रूटीन की मदद है वो है, लेकिन ये घराना यहाँ जो तकलीफ है, यहाँ जो मुसीबत है, जो के इलेक्ट्रिक ने लाइट काटी है, जिस तरह से पैसे ऐलानात करने के बाद नहीं दिए हैं और जिस मुसीबत के अंदर हैं, क्या सूरत हाल है। ज़फ़र भाई, आपने क्लिप बनाया, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, सारे पाकिस्तान में लोगों को तकलीफ हो रही होगी। हम अमूमन जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपके इदारे से मुताल्लिक या आलमगीर इंटरनेशनल के हवाले से या सैलानी इंटरनेशनल के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं आम। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसपे हुकूमत का रिडार फोकस यूं होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या वजह समझते हैं? देखें, मेरे पास जब इनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मैं मेहंदी हसन साहब की बहू बात कर रही हूँ और प्लीज़ मुझसे रब्ता करें और मेरे घर आएँ, ज़फ़र भाई आके देखें, मेरा शौहर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, मेरे घर में 2 दिन पहले मैयत हुई है, मेरे शौहर की हालत देखें, मेरी बेटी 19 साल की है, उसको कैंसर है, उसके लिए ग्रांट अप्रूव हो चुकी है, लेकिन मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा। मेरे बेटे को 750 शुगर है, उसको देखें, मेरे एक बेटे का एडमिशन ही नहीं हुआ स्कूल में, 14 साल का हो गया, मेरे पास पैसे नहीं। मैं दंग रह गया कि वो शख्स जिसके लिए हिंदुस्तान कह रहा है कि जहां तक तुम देखोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी है, आ जाओ,
कहाँ है आर्ट्स काउंसिल, कहाँ है वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी। मैं जब उनके घर गया, यकीन जाने उन्होंने मुझसे जो जुमला बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हम उस कमरे में वीडियो नहीं बनवाएंगे जहां हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे खानदान की इज्जत का मसला है। मैंने कहा बहन उसी कमरे में बनवाएं, दिखाएं तो हमारे हीरोज के साथ हो क्या रहा है, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया जिस दिन हमारे घर में अभी इनके बड़े भाई का जनाजा हुआ, अगले दिन फिर हमारे घर में वो इदारा आ गया था कि हम आपके साथ बिजली, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे साथ मुश्किल है। इन पर पाबंदी है, कराची इलेक्ट्रिक का नाम लेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोर्ट इन्हें बुला लेगा। रेहान भाई, आप इस मंजर को किस तरह देख रहे हैं, ये क्या मंजर है? जी बिल्कुल, जो जफर भाई ने सबसे पहले तो शुक्रिया इनका कि इन्होंने तमाम लोगों की आंखें खोल दी और ये जो वीडियोस बनाते हैं बहुत बेहतरीन और बहुत अफसोस का मकाम है इस वक्त। और मैं ये चाहूँगा कि हम तीनों NGOs जो हैं यहाँ पर बैठ के इनके जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बांट लें ताकि सब जो हैं वो इनके कामों बहुत अच्छी राय और इसको हुकूमत के चक्कर में ना रहें। हुकूमत के चक्कर में अब आरिफ भाई आप क्या कहेंगे, ये इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा घराना, उसके साथ जो हो रहा है, क्या आपके जहन में आए सब कुछ देखकर सुनकर? मैं आपसे ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल से सैलानी वेलफेयर इनकी बाकायदा मेडिकल में हेल्प कर रहा था और कर रहा है, और माहाना वजीफ़ा भी इदारे की तरफ से बंधा हुआ है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, सैलानी वेलफेयर इनकी मेडिकल की भी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है और माहाना वज़ाइफ भी दे रहे हैं पूरी फैमिली को, माहाना वजीफ़ा मिल रहा है। अच्छा, ये जो मसाइल सामने आए, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हुकूमत पूरा नहीं कर रही है। हुकूमत ने ऐलान भी किया 70 लाख रुपए जैसे वो बहन कह रही थी, वो पैसे नहीं मिल रहे। इसके अलावा भी मसाइल है बहुत सारे। आपके नज़दीक वही हल है जैसे कि रेहान साहब कह रहे हैं कि भाई हम आपस में बैठकर NGO जो यहाँ इतने सारे काम कर रहे हैं आपस में बांट लें और मसाइल को हल कर लें, इत्तेफाक करेंगे आप? आरिफ भाई, मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ कि हम बिल्कुल तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा ऐसे लोगों को हम खुद, जिस तरह आज जफ़र भाई ने भी इनके घर का दौरा किया और मालूमात बताई तो और इल्म में इजाफा हो गया, तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ और खड़े हैं मज़ीद। लेकिन इनके सर 3 मसाइल जो बड़े मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला मैं कहता हूँ जफ़र भाई कर दें, राशन के हवाले से मसला सैलानी कर दें, और मेडिकल के हवाले से सारा मसला हम हल कर देते हैं। अरे ज़बरदस्त, देखिए कितनी कमाल बात हो रही है इस वक्त रियासत पाकिस्तान में कि आलमगीर वेलफेयर ने जिम्मेदारी ली कि उनके शौहर का ट्रांसप्लांट जिसकी मालियत वो 50 लाख बोल रहे हैं, उनकी बेटी के कैंसर का ऑपरेशन जिसकी मालियत 40 लाख है, यानी 1 करोड़ की जिम्मेदारी तो इन्होंने ही ले ली है। भाई बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। जो आपने शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब का घर का अभी अहवाल देखा, उस पर 3 बड़ी NGO जो पाकिस्तान की हैं उन्होंने फैसला कर लिया है। हेल्थ के मामलात आलमगीर वेलफेयर देखेगी, जो उनके राशन के मामलात हैं सैलानी देखेगी, और बाकी जो बिजली वगैरह के मामलात हैं पाबंदी तो लगी हुई है जफर अब्बास साहब के ऊपर, लेकिन वो बिल जमा करा देंगे। मैं फैसल भाई गुजारिश करूंगा, लाखानी साहब आप बिजली के मामलात देख लें, हमने डायलिसिस सेंटर खोल लिया, मैं इनका डायलिसिस की जिम्मेदारी सारी ये तीनों कर लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।